आज हम आ रखे हैं दुगड्डा के द पीस इन माउंटेन होटल में। यहाँ पे होने वाली है युवा कांग्रेस प्रथम जिला कार्यकारिणी बैठक। श्री अरविंद नेगी जी का माल्यार्पण करने का कृपा करें। गांव के हालात देख ही रहे हो, जगह जगह आग लग रही है। अभी 4 साल की बच्ची को बाघ ने भी खाया। कहीं जंगली जानवर हमला कर रहे तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर सब काम जनता ने करना तो फिर प्रतिनिधि किस लिए है, सरकार किस लिए है। कोटद्वार शहर को और कोटद्वार ग्रामीण को अलग अलग कर दिया है और साथ में पौड़ी को अलग कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी ये बात आगे रखें, कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमें एक कानूनी सलाहकार मिले। सबकी अपनी पीड़ा होती है, अपनी बात रखते हैं और यही वो प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे अपनी बात रखेंगे तभी उस पर काम भी होगा। अब कहीं ना कहीं जो हमारी जो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी है वो ये है कि जो ये भ्रमजाल सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है, बड़े क्षेत्र में तो नहीं लेकिन धरातल पे हम जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है 2016 से 2026 10 साल से NSUI यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस रोडों पे धरना दे रही हैं। राहुल जी की जो सोच थी, हम उस सोच को आगे लेके हुए चले हैं। वो पहले अंग्रेजों के मुखबिर थे, वो आज अमेरिका के मुखबिर बन चुके हैं। ना बुजुर्ग खुश है, ना आम जनता खुश है, ना जवान खुश है, कोई भी खुश नहीं है। और कांग्रेस से हमारा जुड़ने का मकसद ये था कि यहाँ पे अभी भी डेमोक्रेसी है। ये आम समस्याएं हर विधानसभा में है, ये हमारी विधानसभा में नहीं, ये लगभग हर विधानसभा में है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजाद हिंद फौज के सेनानी थे और वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग थे। चंद्रमोहन सिंह नेगी जी उस जमाने में हुआ करते थे। कि लोग इतना परेशान हो रखे हैं, घर घर नल तो लग गए हैं पर उन नलों में आज तक पानी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं आया, पर लोग फिर भी बोल नहीं रहे। और छोटे से नोटिस में हम लोगों ने ये चीज अरेंज कराई थी क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल इशू मेरे को भी हो गया था। मोस्ट वेलकम आपका, जुड़िए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आ रखे हैं दुगड्डा के द पीस इन माउंटेन होटल में। यहाँ पे होने वाली है युवा कांग्रेस प्रथम जिला कार्यकारिणी बैठक, जहाँ पर जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं और हम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं आज। तो जानेंगे कि इस बैठक का खास मकसद क्या है और कैसे कैसे यहाँ पे मीटिंग चल रही है। सभी भाई लोगों से, जो भी हमारे बड़े अधिकारी वगैरह हैं, जो भी आएंगे मीटिंग में, मैं सभी से एक एक करके आप सभी को मिलाऊंगी। तो चलते हैं, जो ये दुगड्डा में होटल है द पीस इन माउंटेन होटल, यहीं पे ऊपर मीटिंग होने वाली है और नीचे ही यहाँ पे ना दुकानें हैं वो गुसाई हार्डवेयर की। तो ये और मौसम भी ना मस्त सा हो रखा है, फर्स्ट क्लास सा, मतलब तेज़ धूप। कुछ दिनों से ना कोटद्वार में खूब बारिश हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मुलाकात हो रही है भैया जी से। तो पहले सबसे भैया जी, पहले आपका नाम। धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम कुलदीप पटवाल है, ग्राम सिमलसेरा, पोस्ट नोटियाल, पट्टी तल्ला बदलपुर, ब्लॉक जयरीखाल, विधानसभा लहसजौन। हाँ जी, तो आपके क्षेत्र में अभी क्या क्या समस्याएं चल रही हैं अभी वर्तमान में? हमारे जो लोकल क्षेत्र में है, पानी की समस्याएं हैं, रोडों की समस्याएं हैं और जंगली जानवरों को तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। हाँ जी, हाँ इससे न खेती हो पा रही है, न लोग सुरक्षित हैं। हाँ जी, क्षेत्र में कोई सुरक्षित नहीं है जंगली जानवरों से, और रोड की मारामारी और पानी की मारामारी लगभग सभी क्षेत्र में हो रहा है लहसजौन विधानसभा के अंतर्गत। हाँ जी, तो जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक हो रही है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका जो ये जिला कार्यकारिणी है, इसका मेन उद्देश्य है कि यूथ को अपने साथ और यूथ में महिलाओं को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। हाँ जी, हाँ जी। और अधिक से अधिक यूथ हमारे साथ जुड़े। हाँ जी। और ये जो देश में, क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी और ये जंगली जानवरों की समस्या है, इससे जो है कैसे बचाव किया जाए और इस सरकार का विरोध कैसे किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे भैया जी से भी मुलाकात हो रही है। भैया जी, पहले तो आपको प्रणाम। तो आपका नाम? वैसे तो भैया जी को सभी जानते हैं। मैं प्रमोद सिंह रावत, ग्राम बेला मल्ला और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी टेक्निकल, और इस समय बीडीसी मेंबर हूँ क्षेत्र पंचायत वार्ड सरवाना से। हाँ जी, तो भैया जी ये जो युवा कांग्रेस कमेटी वो चल रही है यहाँ पे मीटिंग, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे नवनियुक्त यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आज अरविंद नेगी जी का पदभार ग्रहण समारोह है। हाँ जी। और उन्होंने हमें भी यहाँ पे बुला दिया
और आज पूरे देश भर में या सारे उत्तराखंड प्रदेश स्तर पर देखिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, रोज़गार समाप्त किया जा रहा है और हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इस समय सब युवाओं ने एकजुट होकर ये मन बनाया कि हम सब एक नया बदलाव लाएंगे और भाजपा की ये युवा विरोधी सरकार को केंद्र और प्रदेश स्तर से हटाने का काम करेंगे। यूथ कांग्रेस की इस जिला बैठक में उपस्थित आप सभी समस्त कार्यकर्तागणों का हार्दिक अभिनंदन। आज की बैठक में हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री अरविंद नेगी जी को मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कोटद्वार ग्रामीण पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएगी। आज की बैठक में उपस्थित जिला यूथ कांग्रेस प्रभारी श्री आरिफ अली जी, मेरा आप सभी से निवेदन है कि उनके सहयोगी नितिन रावत जी, जिला यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अरविंद नेगी जी, जिला यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष श्री अमित कुमार जी, जिला ब्लॉक यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारिका श्री शुभम सुयाल जी, दुगड्डा ब्लॉक के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष श्री राजीव जखमोला जी, एम केशवर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष श्री अनिल रतूड़ी जी और हमारे बीच सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता और सबसे एनर्जेटिक कार्यकर्ता श्री बलवीर सिंह रावत जी, पूर्व एनएसए अध्यक्ष पूर्व यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री अमित राज जी और पूर्व एनएसए अध्यक्ष श्री शिवम भूषण जी, हमारे बीच में हमारे रखनिकाल से साथ में आए हमारे हरेंद्र रावत जी, पूर्व एनएसए अध्यक्ष श्री कुलदीप पटवाल जी। किसी साथी का यहाँ पे अगर नाम छूट गया हो तो माफी चाहता हूँ क्योंकि सबके नाम जानना मुश्किल है, तो मैं आप सभी का और हमारे बीच में श्रीमती बबीता रावत जी, अंकित रावत जी, दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गोसाई जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सुरेश जोशी जी, आप सभी का आज की इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन। हम सबको एकजुट होकर, क्योंकि एकजुट होना इसलिए जरूरी है कि भाई आज पूरे प्रदेश में चाहे देश के अंदर देखें युवाओं के साथ बिल्कुल ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रोजगार सारे समाप्त कर चुके हैं और आज हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम लोगों को आवाज उठाकर इस सरकार के खिलाफ एक मतलब बदलाव की लहर लानी होगी, क्योंकि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि जब देश के युवा का भविष्य बर्बाद हो रहा था तो आप कहाँ थे। अगर हम लोग अब नहीं चेते तो भविष्य में ये जो समस्या है बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी। देश में समस्याओं का तो बहुत बड़ा अंबार है या प्रदेश में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय भारतीय जनता पार्टी है। अगर इस सत्ता को अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अगर बेदखल कर दिया तो ये लगाओ कि देश की सारी समस्याओं का जड़ समाप्त हो जाएगी। तो हम सभी को मिलकर, खासकर युवाओं के हाथ में इस समय कमान है और युवाओं ये बदलाव ला सकते हैं। और मेरा आप सभी युवा साथियों से विशेष रूप से अनुरोध है, लोक अध्यक्ष श्री राजीव जखमोला जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री अरविंद नेगी जी का माल्यार्पण करने का कृपा करें। शुभम सुयाल जी का माल्यार्पण करेंगे। मैं अपने वरिष्ठ कांग्रेस श्री बलबीर सिंह रावत जी से अनुरोध करता हूं कि वो नए नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष अमित कुमार जी का माल्यार्पण करेंगे। अब मैंने वरिष्ठ लोगों से इसलिए आपका माल्यार्पण करवाया कि ताकि ये लोग जिम्मेदारी समझे कि हम वरिष्ठों ने हमारे ऊपर कुछ भार दिया है तो उसकी हम जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब मैं श्री अरविंद नेगी जी से अनुरोध करता हूं कि आप जिला यूथ कांग्रेस प्रभारी श्री आरिफ अली जी का स्वागत करेंगे। और कुछ और पूर्व दुग्ध संघ अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गोसाई जी है। मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि आप उनका माल्यार्पण से स्वागत करें।
आप सब आप ठीक है। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लास्टॉन, आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हमारे प्रभारी हमारे वशिष्ठ अंकल जी लोग सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 2027 में हमारे यहाँ उत्तराखंड में चुनाव है, तो हम सबको मिलजुल के एक साथ रह के चुनाव की तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले 15 सालों से हमारे यहाँ बीजेपी सरकार, हमारे दिलीप रावत जी है। गांव के हालात देख ही रहे हो, जगह जगह आग लग रही है। अभी 4 साल की बच्ची को बाघ ने भी खाया, उसके लिए यहाँ से कोई गया नहीं। हमारे विधायक साहब की वाइफ गई थी मेरे ख्याल से, तो उस टाइम पे उनके लिए कुछ हुआ नहीं है। तो हम सबको मिलजुल के करना पड़ेगा, और इस बार चाहे कुछ भी हो हमको अपनी कांग्रेस सरकार लानी पड़ेगी। अभी नीट के पेपर भी लीक हुए हमारे उत्तराखंड में, तो सारे ही पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड वालों के लिए नॉर्मली ये है कि हर कोई फौज में जाता था। अभी फौज में जब से अग्निवीर योजना हुई है तब से फौज भी चली गई है, और पेपरों के यही हाल है कि सबके सब लीक हो रहे हैं पहले के। तो थोड़ा रोजगार भी हमारे पास एक मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, हर चीज़ हमारे पास है। तो इस बार हमको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। देखिए, समस्या इस प्रकार की है कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। गैस की समस्या बनी हुई है तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। कहीं जंगली जानवर हमला कर रहे तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर सब काम जनता ने करना तो फिर प्रतिनिधि किस लिए है, सरकार किस लिए है? क्योंकि इस सरकार में बिना आंदोलन किए जनता को कुछ भी चीज़ हासिल नहीं हो रही है। तो इस चीज़ के लिए हम सब लोगों को जागरूक होकर, एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी, और तब जाकर हम इस भाजपा की जनता विरोधी सरकार को बदल सकते हैं। धन्यवाद भाई प्रमोद रावत जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व में काल के अध्यक्ष रहे हैं। इस बार जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें थोड़ा सा उन्होंने और उसको कम करके कोटद्वार शहर को और कोटद्वार ग्रामीण को अलग अलग कर दिया है, और साथ में पौड़ी को अलग कर दिया है। तो ठीक है, उससे क्या होता है कि काम करने का जो आपको जो क्षेत्र है वो अगर कम होता तो आप उसको मजबूती से और अच्छे से काम कर सकते हो। एक विधानसभा अध्यक्ष भी आपके साथ है, फिर विधानसभा के अध्यक्ष होगी, एक कल कार्यकारिणी बनेगी, तो उससे क्या होता है कि जिला अध्यक्ष के हाथ मजबूत हो जाते हैं और उसको काम करने के लिए लोग जो मिलते हैं। तो उससे हम लोग यूथ कांग्रेस में यूथ के जो जितने भी हमारी टीम बनेगी आपकी यहाँ पर, तो मजबूती से काम करने के लिए आपके पास हो जाएगी। चुनाव का समय है, इस समय मजबूती से लड़ना भी है, मजबूती से काम भी करना है। लगातार हमने आपको पता ही है कि सरकार इस समय भाजपा सरकार, तो इस समय उसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है लगातार, और उनके जो जितने भी काम उन्होंने काम तो खैर किए नहीं है, लेकिन जो भी उनकी जो नीतियाँ, जो गलत नीतियाँ, उसके खिलाफ हम लोगों को सड़कों में संघर्ष करना है। सबसे पहली बात तो ये, और उसके लिए लगातार आप लोगों को काम करना है। और मेरा मतलब कहना ये भी है कि ऐसा नहीं कि आप उसमें यूथ कांग्रेस के नाम से ही काम करें, आप लोगों के साथ हम लोग भी हैं। अभी हम भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के से ही निकले हैं एक तरह से, और हमारे साथ में बीच में अनिल रतोड़ी भाई हैं आपके उसमें विधानसभा में जिले के अंदर, और कुलदीप पटवाल भी हमारा भाई बहुत एनर्जेटिक है, वो भी लगा रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से, देखता रहता हूँ मैं। तो ऐसी एक, क्योंकि युवाओं को लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से भी लड़नी है, क्योंकि आज के समय में आप देखते हो कि फ़ोन का ज़माना है। ज़्यादातर फ़ोन में ही भाजपा के जो IT सेल है या भाजपा के लोग हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो नेताओं के, हमारे जो लोगों के लिए उनको भड़काने वाले जो पोस्ट है आजकल आप भी देख रहे हो कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी के लिए भी उटपटांग पोस्ट है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वो कर रहे हैं। आज प्रथम बैठक है, तो प्रथम बैठक में थोड़ा सा कम बोलना मेरे लिए ठीक रहेगा। भविष्य में आप लोग बुलाओगे, पहले तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर, और इसका भी धन्यवाद है आप लोगों का। भविष्य में आप लोग बुलाओगे, हम लोग आप लोगों के साथ हर जगह पे खड़े रहेंगे, हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों ने मजबूती से काम करना है, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का। धन्यवाद। कहने के लिए तो हम संगठन में ठीक, लेकिन जब हम पे मुकदमे होते हैं या फिर कोई भी बात होती है, संगठन मतलब प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। आप लोग देखेंगे प्रदेश स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में आप लोगों के पास कानूनी सलाहकार भी होते हैं, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमें कोई भी आकर डरा के चले जाता है। अब डरना भी पड़ता है, क्या करें। ठीक, बहुत एक आध बार तो शायद हमारे कार्यकर्ताओं को मार भी पड़ी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी ये बात आगे रखें, कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमें एक कानूनी सलाहकार मिले, जहाँ पे मतलब कि कोई भी बात हो तो हम उनसे पूछ सके कि हाँ, क्योंकि वही है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन मुकदमे हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। हमें पता है कि मुकदमे गलत हैं, पर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर ना हम आगे नौकरी कर सकते हैं,
ना कुछ। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे साथ लोग तो जुड़े हुए हैं इंडिविजुअल, पर वो हमारे साथ खड़े तब होंगे जब हम उन्हें शक्ति प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं चलता हूँ, धन्यवाद। हमारे सभी यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेस जन है और हमारे प्रभारी और नवनियुक्त अध्यक्ष जी, यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम से यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और वहाँ दिल्ली में भाषण हमने दिया था और श्रीनिवास जी की टीम ने हमें प्रदेश में प्रवक्ता नियुक्त कर दिया था। सबकी अपनी पीड़ा होती है, अपनी बात रखते हैं और यही वो प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे अपनी बात रखेंगे तभी उस पर काम भी होगा। आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, बिहाइंड द सीन भी, पीठ पीछे भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो सब कुछ अच्छा चलता है। जहाँ पे आप सबको, हम छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, 18, 20, 21 साल के भी हैं, अगर रिस्पेक्ट मिलेगी तो डेफिनेटली आपसे जुड़ेगा। काम के उसमें आप लोग ना 2-2 महीने का ग्राफ बना के देखो कि मतलब स्ट्रैटेजी बना लो कि 2 महीने में हमने क्या करना है, क्योंकि दिमाग में आइडिया आते हैं, शाम तक वो भूल जाते हैं, कल होती है नया आइडिया आ जाता है। लेकिन ऐसे 5-10 मेन चीज़ें फोकस, मतलब कि क्या करना है हमने 2 महीने में, 6 महीने में क्या करना है, उनके आइडिया बना लिए, फिर उनमें काम करने की कोशिश करो। इस विधानसभा की जो भी परेशानियां होंगी दोनों आ सकती हैं, तो डॉक्यूमेंट करके रखो, अपने प्लान भी बना के रखो और उन पर काम करो, रिव्यू करो। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कुछ ना कुछ आउटकम जरूर आएगा। तो इस हिसाब से आप काम करो। बाकी जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो आप देखते हो कि केंद्र में जो धरने हो रहे हैं, उन्हें आप अपने विधानसभा लेवल में करो, नीट में करो, कि सरकार अगर प्रयास नहीं कर पा रही है तो धरना करो, बात रखो। लोकल जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ बात रखो, लोकल अपनी जनप्रतिनिधि पे सवाल रखो कि पूछो कि राज्य सरकार क्या कर रही है। अग्निवीर के मुद्दे पे पूछो कि आज 4 साल में एक अग्निवीर कितना सुरक्षित है। नीट के पेपर में बच्चा घर से पेपर के वहाँ पहुँच रहा है पेपर देने, तब तक पेपर लीक हो जा रहा है, ये सवाल आप पूछो। तो ये सारे सवाल है जो आपको खुद से पहले खुद से पूछने, फिर ये आपको सत्ता में उनसे पूछने, तो उन पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपका भविष्य होगा और समाज के लिए एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर पाएंगे। धन्यवाद। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, इसका इतिहास भी रहा है, इसका वर्तमान भी है और इसका भविष्य भी है। अगर आज के हम यूथ की बात करें, जो अधिकतर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अधिकतर जो युवा है वो कहाँ से ज्ञान ले रहा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। किताबों से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ उसको दिखाई जा रही है, चाहे हमारा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या हमारा सोशल मीडिया हो, तो बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज़ को जल्दी से अडॉप्ट कर रहा है। अब कहीं ना कहीं जो हमारी जो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी है वो ये है कि जो ये भ्रमजाल सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है, इसी को हमें छात्रों के मन से दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात है शिक्षा और रोजगार, क्योंकि हम भी युवा हैं, खुद मैं लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूँ, हम भी रोजगार की तलाश में हैं। मतलब एक रोजगार और प्लस पार्टी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार से त्रस्त वो भी है और हम स्वयं भी है। अगर उनकी सेटिंगें नहीं लग रही है तो पेपर पोस्टपोन करवा दे रहे हैं। अभी 2024 में लेक्चरर की वैकेंसी आई, उसको खींचते खींचते 2026 ले आए और अभी भी उसको पोस्टपोन करवा दिया। क्यों करवाए? कि यूपी में पेपर है। उसके बाद कह रहे कि अब बारिश का मौसम है। तो मेनली जो हम यूथ है, बड़े क्षेत्र में तो नहीं लेकिन धरातल पे हम जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है, इसको टारगेट करते हुए चलें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबको नमस्कार और यहाँ पर आए हमारे प्रभारी आरिफ भाई को भी प्रणाम और मंचासीन सभी भाइयों को प्रणाम। समय है चिंतन मंथन करने का। देखिए, हम सब कार्यकर्ता हैं एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, मेन कांग्रेस के, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए अपने आप में कि हम इसे कार्यकर्ता हैं। 2016 से मैं एक्टिव रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 2016 से 2026 10 साल से एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस रोडों पे धरना दे रही हैं, पेपर लीक को लेके, रेप केस को लेके, पर्यावरण को लेके। और लास्ट जो अभी ये रिसेंटली 2 महीने में पेपर लीक हुए नीट के, इस तपती धूप में जहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, हमारा एनएसयूआई, हमारा यूथ कांग्रेस इसकी मुहिम लगातार कर रहा है और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम इससे जुड़े हैं। लेकिन कमी कहाँ है? उस कमी का चिंतन विंतन करने का विषय भी हमारा होना चाहिए। अंकित भाई ने भी बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट। सर, मैं यहाँ पर आरिफ भाई आपसे एक बात करना चाहूँगा कि विदाउट सपोर्ट वी कांट डू एनीथिंग। चाहे वो कानून व्यवस्था से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो अनफाइनेंशियली हो, हर चीज़ से वो उतारें। मेरी ये मांग एनएसए में भी थी, यूथ कांग्रेस में भी है कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे ना भागें। कि जैसे हमारे तो उदाहरण में अगर हमारे नेगी जी हैं या रंजन रावत जी हैं या कोई भी अन्य वर्ग है, तो हम उसके ऐसे नहीं, हम उसके आदमी हैं। हम बोले हम कांग्रेस के आदमी हैं, हम यूथ कांग्रेस के आदमी हैं, हम एनएसयूआई के आदमी हैं। संगठन तो पहली प्राथमिकता मिलेगी
तो मेरा ये वादा है सभी से कि संगठन आगे बढ़ेगा, और जब संगठन आगे बढ़ेगा तो 27 में कांग्रेस की सरकार आएगी उत्तराखंड में। ये मेरा वचन है। जय हिंद, जय भारत। दुगड्डा की भूमि ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है। पहले से ही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ पे अपनी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, और उन्हीं बलिदानों को क्रांतिकारी भूमि में आपने पहली बैठक करी। तो मैं आशा करूँगा कि ये क्रांतिकारियों का सम्मान करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती दिलाएंगे। इस समय युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को है। क्षेत्र के जो विधानसभा है, अपनी ब्लॉक स्तर है, इन संगठनों में आपको अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ना है, महिला शक्ति को जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना है। और आपने अभी कुछ भी आपने सिर्फ एक ही आपका मोटिव होना चाहिए कि आपने किस तरह से युवा कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। सबसे आपका मेन मोटिव युवा कांग्रेस होना चाहिए, और युवा कांग्रेस जब बढ़ेगा तभी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, मैं आपको उस पर शब्द से कहना चाहता हूँ। और जो राहुल जी की जो सोच थी, हम उस सोच को आगे लेके हुए चले हैं, और उसी सोच से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और पार्टी के लिए दिन रात कार्य करते हैं और आगे भी करेंगे। और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी पार्टी के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। दुगड्डा क्षेत्र में जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी प्रथम बैठक में मैं जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुझे तो इसी बात का बहुत बड़ा गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्रता दी, और जो हमारा जो भारत विकसित भारत आज है, विकासशील भारत है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी पार्टी का है। जिनके साथ आज हम लड़ रहे हैं वो पहले भी मुखबिर थे, वो आज भी मुखबिर हैं। वो पहले अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, वो आज अमेरिका के मुखबिर बन चुके हैं। उनकी रहमो करम में पल रहे हैं, और हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के साथ हैं, हम सिद्धांतवादी पार्टी के साथ हैं। हमें उनके जैसे भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने कार्य करना है। आपने अपने क्षेत्र में कहीं भी और जहाँ पर भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, हम वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आप आपके एक कॉल में हम वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। जो घटनाएँ घटती हैं अध्यक्ष जी आपके क्षेत्र में भी, क्योंकि हम बाग आतंकी क्षेत्र में रहते हैं, तो होती है, तो हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ ज़रूर जाएँ, और आप हमें बताएँ, हम भी आएंगे वहाँ। और आंदोलन तो हमें करने ही पड़ेंगे। ये सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन करने ही पड़ेंगे, चाहे नीट के खिलाफ है, चाहे कुछ पुतला फूकना है, ये करना है, ये तो हमने करना ही है, करना है। और इसके अलावा भी जहाँ कहीं पे भी आपको आवश्यकता पड़ेगी वो, अरे एक बड़ी आज गलत हो गया कि हमारे भाई साहब प्रमोद भाई साहब आए और मेरी उसमें आए और हमने उनका स्वागत भी किया। आज तो युवा का आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जैसे आप जानते हैं मैं अंकित कोटड़ी गांव से, तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि कोई खुश नहीं है गांव में, ना बुज़ुर्ग खुश हैं, ना आम जनता खुश है, ना जवान खुश है, कोई भी खुश नहीं है, सब बोलने वाली बात है। और कांग्रेस से हमारा जुड़ने का मकसद ये था कि यहाँ पे अभी भी डेमोक्रेसी है, मतलब सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। भाजपा में ना तो कोई इस्तीफ़ा देता है, ना कोई कुछ करता है, ना आज तक वो मंत्री तक नहीं बना पाया। अब दोबारा चुनाव आने वाले हैं सारे, तो ये टाइम कोई बुरा टाइम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। सत्ता बदलने वाली है, सब कुछ बदलेगा, हमें मेहनत करनी। डर लगता है, जैसे किसी को भी डर लगता है जो बातें कर रहे हैं, हमें नहीं मिलता साथ। ये बात भी बोलने का आप कांग्रेस में ही बोल सकते हो, किसी और पार्टी में आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते। और ये बहुत सजग टाइम है, मतलब हम जितने गांव घूमे ना, हमने ये देखा कि कांग्रेस के लोग हताश थे, पर लेकिन कांग्रेस के साथ थे। जवान लोग अब बहुत जुड़ रहे हैं, पहले तक भ्रमित है लोग, बहुत ज़्यादा लेवल पर भ्रमित है। ये झूठा प्रचार चलाया रहता है, कभी मुस्लिम लीग, कभी तो एक ही चीज़ से जोड़ा जाता है। जबकि कौन है हमारे विधानसभा में मुस्लिम, पता नहीं फालतू बातें करते कुछ भी, जबकि वो भी अपने भाई लोग ही हैं। कौन सा फ़र्क है? हम जब छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ा जाता था, जब कांग्रेस से पहले की सरकार होती थी, हमें ये सिखाया गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और अब सब बदल गया। अब इनको सिर्फ ये बताया कि अगर लड़ाई नहीं होगी तो ये कभी नहीं जीत सकते। तो अगर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये कभी इनके जीतना बस की नहीं है। और ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम हम अगर मदद साथ करेंगे, जेल में जाना पड़े तो जेल में जाएंगे। थोड़ा बहुत डर लगता है, पर लेकिन ऐसे नहीं कि हम हार मान जाएं। ये टाइम है बदलाव का, और बहुत जल्दी हम बदलाव करने की उम्मीद रखते हैं। बस, धन्यवाद। मैं कांग्रेस से हताश है, लेकिन कांग्रेस के साथ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे गांव में एक दीदी है, और जैसे मतलब 2024 का रिजल्ट निकला तो उन्होंने एक शब्द बोला हमें कि कांग्रेस तो जीत ही नहीं रही है।
उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बोला कि हर बार हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो कांग्रेस जीत नहीं रही है। तो ये मतलब आज भी लोग कांग्रेस के साथ हैं। अब ये ईवीएम में क्या छल कपट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन हमारे अपने जितने भी पूर्वजों की जो भी हमारे पार्टी का गौरव था, इसको हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस इतिहास को वापस लौटाना हम सब की जिम्मेदारी है। मेरी विधानसभा लैंसडाउन विधानसभा है। अब मैं अपनी ही विधानसभा की बात करूं तो हमारे विधानसभा में रोडों की और पानी की, जंगली जानवरों की, ये आम समस्याएं हैं। ये आम समस्याएं हर विधानसभा में है, ये हमारी विधानसभा में नहीं, ये लगभग हर विधानसभा में है। बेरोज़गारी, महंगाई आप लोग सब देख ही रहे हैं कि देश में बढ़ रही है। यूथ को अगर जोड़ना है, यूथ को इतना कहना है कि भाजपा सरकार जो है कर क्या रही है, इतना ही तो समझना हमने यूथ को। आप बोले कि यूथ जुड़ नहीं रहा है। अब हमने यूथ जो है बेरोज़गार तो भटक ही रहा है, तो हमने खाली यूथ को इतना ही तो समझाना है कि चलो बताओ भाजपा सरकार कर क्या रही है। रोज़गार दे रही है कहीं पे, महंगाई कम कर रही है या विकास कर रही है, कहीं पे भी नहीं कर रही ना। तो यूथ को इतना ही समझाना है हमने कि देखो, आप खुद ही देख लो, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, सब फ़ोन में दिखाई दे रहा है कि बेरोज़गारी कितनी हो गई, महंगाई कितनी हो गई, कहीं रोडें नहीं है, जंगली जानवर जगह जगह। आज भी भैया घटना लाल पानी में बाघ ने अटैक कर दिया। तो ये जंगली जानवरों की समस्या आम हो चुकी है। तो यही बात तो हमने लोगों के बीच में रखनी है, जिससे जो हमारे साथ यूथ भी जुड़े। यूथ को हमने ये कहना है कि भाई बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है तो अब तो सत्ता परिवर्तन करो। सत्ता परिवर्तन नहीं करोगे तो फिर 5 किलो राशन खाने के लिए आप भी तैयार रहो। फिर सीधी सी बात, उसी में जीवन यापन होगा, बाकी किसी में नहीं हो। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने संपर्क किया तो हम भी यहाँ पर आए, और आपको बहुत सारी बधाइयाँ। ये भी इस अपेक्षा के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं कि संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में सत्तासीन होगी। पूर्व में शिक्षक रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर, और गवर्नमेंट टीचर का मैं कई वर्षों तक अध्यक्ष रहा। उसके बाद में प्रधानाचार्य एसोसिएशन जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, और उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट स्कूल ही ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में जो है अशासकीय विद्यालय होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग वहाँ भी संगठन का काम करते थे। और सेवानिवृत्ति के बाद हमने, चूँकि हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की रही है कि पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे, और वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग थे। चंद्रमोहन सिंह नेगी जी उस ज़माने में हुआ करते थे, जगमोहन सिंह नेगी जी हुआ करते थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे। और हमने जब सेवानिवृत्त हुए तो हमने सोचा यार कांग्रेस का ठीक रहेगा, और हमारी विचारधारा भी वही है, और बहुत मजबूती से हमने लोगों ने काम किया। नेगी जी के साथ हम सन 83 से काम करते रहे, भले सेवा में थे। और उसके बाद हम सेवानिवृत्ति के बाद बकायदा पूरा स्ट्रक्चर जो उनका होता है चुनाव लड़ने का और बूथ मैनेजमेंट का, वो सारा व्यवस्था भी हमने देखी है। आए भी थी बात, हमारे नौजवान साथियों ने बात कही भी थी कि जब भी कोई मुद्दा है, और आपने हमको अगर देखा होगा कहीं, तो जो मुद्दा होता है, भले वो कभी कभी हम ये असफल हो जाते हैं, हम पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन हम उस मुद्दे को कैश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। हमने चाहे वो हमारे अमित राज जी वगैरह हैं, इन्होंने भी कई जब करते थे कोई आंदोलन किसी मुद्दों के लिए, तो हम लोग तुरंत एक्शन में आ जाते थे। उससे क्या होता है कि जब आप मुद्दे को, जो मुद्दा तत्कालीन चल रहा है, उस मुद्दा पे एक्शन नहीं करोगे तो पार्टी का नाम कौन लेगा? भाई दिखाई देता है कि भाई ये फ्रंट पे आए हैं, यार इन्होंने बात की है, तो आपसे लोग जुड़ेंगे। अब हम केवल पार्टी बोलते रहेंगे और मुद्दे से नहीं जुड़ेंगे, उस ज्वलंत प्रॉब्लम पे नहीं जुड़ेंगे, तो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। और हमने प्रयास किया है। अभी परसों मैं देख रहा था, ये अंकुश जी, हमारा सोम जी, बहुत सुंदर ढंग से एक बीएड वाला मसला हुआ था। तो ऐसे यूथ के कई मसले हैं, हर मसले में कभी कभी संख्या बल की दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप अटेंड करेंगे उस मुद्दे को, तो वो लोग आपके साथ संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इन लोगों ने वो बीएड वाला जो मसला था कि फीस वृद्धि वाला, इन्होंने उठाया। तो पहचान मैं भी खड़ा था वहाँ पर, मैं भी खड़ा था, तो थोड़ा मैंने भी राय मसला, मैंने कहा यार तुम इसको राज्यपाल को दो। फिर उसके बाद हमने अपना संपर्क किया, आप लोगों से फ़ोन से भी बात करते रहे। तो उसके बाद जो भी आपका वो
सकारात्मकता की ओर है जो भी होगा उसमें, तो वो इसलिए है कि आप लोगों ने मुद्दा उठाया। आपसे उतने लोगों के कई लोगों ने कहा यार ये हमने भी दूसरे दिन ज्ञापन दे दिया, उसमें हमने भी एक ज्ञापन दे दिया। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने ये कहा यार कि ये ठीक है यार, ऐसा करना चाहिए। जो 4 आदमी जो हमसे नहीं जुड़े थे वो भी जुड़े, उन्होंने कहा यार कि नहीं यार ये ठीक मुद्दा उठाया तुमने। इस तरह से आप लोगों को जो कई, जैसे आजकल नीट का चल रहा था, ये चल रहा था, तो आने चाहिए थे कार्यक्रम हुए हैं देश के अंदर, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी होने चाहिए थे। चाहे तुम 4 जुड़ेंगे लोग, हम संघर्ष करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं, उनको जिस विधानसभा को प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ जहाँ तक उनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ तक का वो कम से कम उस बूथ मैनेजमेंट के सिस्टम को समझना पड़ेगा, और वहाँ पर उस एरिया में हमारा आदमी कौन है उसको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और संवाद करना पड़ेगा। जो अध्यक्ष वगैरह हैं, जो मेन स्ट्रक्चर के अध्यक्ष हैं, उनको बोलना पड़ेगा हमारे यूथ को भी इसमें शामिल करो। मातृशक्ति को बोलना पड़ेगा कि हमारे विषय में महिलाएं भी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हम लोग तब जाके हमसे जो लोग जुड़ेंगे। हर एक विधानसभा के अपने एक निर्वाचन कार्यालय, जैसे कोटद्वार विधानसभा का कोटद्वार में है, MKश्वर का बिथानी में है, ऐसी लहसुन का हाँ हाँ, तो जिलाध्यक्षों को उनसे संपर्क करो कि भाई हमको भी तो एक लिस्ट उस एरिया में फलाने लड़के हैं, उनको भी बोलना है तुम आते देखो। ऐसे करके वो जब हम इस तरह से भी काम करेंगे तो निश्चित तौर से लोग जुड़ेंगे, नौजवान जुड़ेंगे, महिला मातृशक्ति जुड़ेगी। तो मैं सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जिम्मेदार लोग हैं, और सांगठनिक संघ भी है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस कैसे सत्तासीन होगी, इस पर चिंतन मनन और कार्य रूप में परिणित करने की आवश्यकता है। पहले तो यहाँ पे हमारे जो भी जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक चल रही है, उन सभी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है बबीता रावत, मैं हूँ रिखड़ीखाल ब्लॉक के कोटड़ी गांव से। तो अभी तो मेरे को उतना ज़्यादा खास बोलना ना आता नहीं है ऐसे, पर जो भी हमारे यहाँ पे सभी भाई लोग हैं, उन्होंने सबने अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, और मुझे पता है मैं उतना आता नहीं है, पर मैं सही जगह में खड़ी हूँ। मैं अभी तक गांव जाती थी, मैंने वहाँ देखा कि लोग इतना परेशान हो रखे हैं। घर घर नल तो लग गए हैं, पर उन नलों में आज तक पानी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं आया, पर लोग फिर भी बोल नहीं रहे, खुल कर नहीं बोल रहे कि पानी नहीं आ रहा, बस नल लग गया है उसी में खुश हो गए। और जो ये बच्चों को बाग खा जा रहे हैं, हमारी महिलाओं को घास काटने जा रही हैं, वहाँ उन्हें बाग ले जा रहा है। अब तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है, ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे पूरे गांव खाली हो गए हैं। अब तो हमें भी डर लगने लग गया कि हम भी गांव में कैसे रहें। स्कूल खाली हो गए, टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, पर उनको इतने काम पे लगा रखा है कि क्या बोलें, कब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। और अब हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। अब स्कूल ही नहीं है तो कहाँ पढ़ाएं। आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी भी धीरे धीरे एक बच्चा रह गया आंगनबाड़ी में। अब तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे जब बच्चों के साथ ही नहीं है कोई खेलने वाला, बात करने वाला। ज़्यादा तो मुझे अभी कुछ आता नहीं है बोलना। धन्यवाद। कांग्रेस कार्यकारिणी की प्रथम बैठक यहाँ पे दुगड्डा में हमने करी है कोटद्वार ग्रामीण के लिए। तो आप सभी का इस कार्यकारिणी बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसमें प्रमोद रावत जी हैं, अमित राज भाई जी हैं, और अनिल रतूड़ी भाई साहब हैं, और राजीव जखमोला जी हैं, और कुलदीप भाई हैं, जिन लोगों ने मुझे हमेशा यहाँ पे एक हौसला दिया है कि आप यहाँ पे आके एक प्रोग्राम करें और हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी गुरुजी हैं, जो मुझे हमेशा जब से मैं यहाँ पे निर्वाचित होकर आया हूँ, वो हमेशा मेरे को कॉल करते रहते हैं कि क्या इसमें आगे तुम क्या प्रोसेस करोगे, कहीं भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप हमें हमेशा बोलिए। और यहाँ पे अभी इस कार्यकारिणी बैठक में और कोटद्वार ग्रामीण में जो प्रभारी हमारे आरिफ भाई जी हैं और नितिन भाई जी हैं, इन्होंने भी हमेशा अभी मतलब जब से ये प्रभारी बने हुए हैं, तो इन लोगों ने मेरे को हमेशा यहाँ पे हौसला दिया है कि आप ये प्रोग्राम करें, हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ में हैं। तो हमेशा बोला यहाँ पे एक मीटिंग, जब भी मीटिंग करोगे तो हम आपके साथ में यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहेंगे।
तो आप सबका बहुत बहुत दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि एक छोटे से टाइम नोटिस में मैंने आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट करा और आप लोग सब यहाँ पे आए। और सॉरी, मैं थोड़ा जोशी जी का नाम भूल गया। तो जोशी जी मेरे को हमेशा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे भी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या कहीं पे भी गांव में जाके अगर कुछ भी प्रोग्राम करने हैं, कुछ प्रोटेस्ट करने हैं, तो आप मेरे को भी हमेशा बोलिए, मैं भी आपके साथ हमेशा उपस्थित रहूँगा और कंधे से कंधे मिला के वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आपके साथ में यहाँ पे हमेशा खड़ा रहूँगा। और अब इस कार्यकारिणी का, क्योंकि ये फर्स्ट बैठक है और फर्स्ट बैठक में अभी थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस में ये बैठक हमने करवाई थी, तो इसमें जो अभी प्रभारी जो आरिफ अली भाई साहब हैं, तो इन्होंने बोला कि अभी ये संख्या बल बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा फर्स्ट मीटिंग है और छोटे से नोटिस में हम लोगों ने ये चीज़ अरेंज कराई थी, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल इशू मेरे को भी हो गया था। मैंने कारण भी उन्हें बताया था कि थोड़ी मदर की जो कंडीशन थी, मैं इसलिए ये चीज़ नहीं करा पाया। तो एक छोटे से टाइम नोटिस में हमने ये बैठक कराया। तो मैं ये आगे ये भी उम्मीद करवाता हूँ कि मैं आगे जो ये बैठक है अगले महीने जो होगा, क्योंकि हर महीने हमें 2-2 बैठक करने, तो उस बैठक में कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं इसमें थोड़ा संख्या बल और बढ़ा सकूं और अपने जितने भी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन छोटे बड़े भाइयों को बोलूँगा कि आप भी हमारे साथ मजबूती से और एक टीम वर्क की तरह हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लाने की कोशिश करेंगे। और अपनी बहन हमारी बबीता रावत जी, इन्हें मैंने कल शाम को ही बोला कि मैंने कहा आपको भी आना चाहिए इसमें। आप गांव-गांव जाके वहाँ पे पूरा भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव के जाके रिपोर्ट ला रहे हैं कि गांव में क्या स्थिति बनी हुई है। मैं हमेशा उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो वो प्रत्येक गांव में, अभी कितने गांव आप लोगों ने कवर कर लिए? 146 गांव इन्होंने कवर करे हुए हैं। तो ये 146 गांव में घूमते हैं। तो इन्हें मैंने बोला कि आप आइए, मोस्ट वेलकम आपका, और आप यहाँ पे थोड़ा सा इस मीटिंग में भी बैठोगे तो थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं उन्हें ये चाहता हूँ कि वो हमारे यूथ कांग्रेस को ज्वाइन करें, क्योंकि इन्हें मेन बॉडी के लिए इन्हें बोला गया था। तो ये 33 पे अभी रन कर रही है। तो मैंने ये कहा कि एक अपॉर्चुनिटी आपको यूथ के लिए भी मिलेगा, तो आप इसमें ज़रूर आइए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो फीमेल हमारे साथ में और ज़्यादा यहाँ पे जुड़ेंगी। अब इस बैठक को हमें आगे और बढ़ाना है। और जो बिंदु है आप सब ने यहाँ पे बोली, जैसे हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन जो है उन्होंने बोली, या हमारे बड़े भाई लोग हैं उन्होंने जो बिंदु यहाँ पे रखी, तो उन बिंदुओं पे हम कोशिश करेंगे कि उन बिंदु पे हम काम करें और इसको उनके मार्गदर्शन से इससे आगे बढ़ाएं। और अब ये ज़्यादा और चीज़ें हमने सबने आप लोगों ने बोली दी है, तो इन चीज़ों पे हम आगे इस पे पूरा फोकस करेंगे और काम करेंगे। और प्रभारी जी आपको भी बताते रहेंगे और आपका भी हमें साथ की ज़रूरत है, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे आगे इस मीटिंग के लिए जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें इन बिंदु पे हमेशा चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम आपका, जुड़िए। युवाओं के साथ छल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दाम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा
मुर्दाबाद 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 शिक्षा विरोधी मुर्दाबाद 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 शिक्षक के दलालों को गोली मारो सालों को शिक्षक के दलालों को गोली मारो सालों को